मेरा तीसरा क्वेश्चन आज देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th का। तो दिया है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। ठीक, अभाज्य गुणनखंड विधि, इसमें कुछ नहीं करना है, अभाज्य सबका निकाल देना है। प्राइम फैक्टर 12, 15 और 21 का। तो यहाँ पर लिखेंगे 12, यहाँ पर लिखेंगे 15 और 21 है तो 21 लिख लेते हैं। ठीक, तो पहले इसको कटाएंगे तो 2 से कटेगा 6, 2 से कटेगा 3 और 3 से कट जाएगा 1 बार में। ठीक, तो 12 का क्या हो गया मेरा 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, फिर ये 15 है तो 3 से पहले कटेगा 5 और 5 से 1 बार में। ठीक है, या 3 से कटेगा यानी 3 से यानी 7 और 7 से 1 बार में। तो मेरा क्या हुआ 12 का इतना हो गया, तो 15 का क्या होगा 3 गुने 5, 3 गुने 5 और 21 है तो 21 का क्या हो जाएगा 3 गुने 7। ठीक है, तो देखेंगे कि एचसीएफ निकालना रहता है तो हम क्या करते हैं, एचसीएफ निकालने के लिए कॉमन देखते हैं कि तीनों में कॉमन क्या है। तो कॉमन है 3, देखो 3 यहाँ से ये को 3 मिल रहा है बस, और कुछ नहीं मिल रहा है, 3 एक मिल रहा है तो एचसीएफ इज इक्वल टू 3। और एलसीएम निकालना रहता है तो एलसीएम सबसे मतलब ज़्यादा नंबर किस में वही देखते हैं, यानी बहुलक बार बार कौन आ रहा है 2 देखो 2 बार आ रहा है इसमें, तो यानी 2 बार ले लेते हैं 2 गुने 2। 3 एक बार आ रहा है इसमें, इसमें भी एक बार, इसमें भी एक बार, तो एक ही बार लेंगे। ठीक, 5 एक बार और 7 एक बार, 5 गुने 7 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 420। हो गया, मेरा एलसीएम भी निकल गया, एचसीएफ निकल गया और यहाँ एलसीएम 420। ठीक है, अब चलते हैं 3 का सेकेंड क्वेश्चन। दिया है 17, 23 और 29। 17, 23 और 29। ठीक है, और 29। पहले 17 को ऐसे लिखेंगे 17 यानी 17 एक के बार में कटेगा 17। फिर 23 लिखेंगे, 23 भी एक बार में कट जाएगा। और 29 लिखेंगे, ये किसी संख्या से नहीं कटता है क्योंकि अभाज्य संख्या है, 1 से या 23 से मतलब अपने आप से कटेगा। तो 29 से 1 बार में कट गया तो लिखेंगे 17 इज इक्वल टू 17 इंटू 1। ठीक, 23 इज इक्वल टू 23 इंटू 1 और 29 में लिख देंगे 29 इंटू 1। ठीक है, तो इसमें कॉमन क्या है, कॉमन मेरा सिर्फ एक है, एक नहीं लिखेंगे तो अगर कॉमन नहीं मिलेगा तो एचसीएफ मेरा 1 हो जाएगा, कॉमन फैक्टर 1 हो गया। और एलसीएम क्या होगा 17 एक बार है तो 17 लिखेंगे, 23 एक बार है तो 23 लिखेंगे और 29 एक बार है तो 29 भी लिखना पड़ेगा। और इसको गुना करके मेरा आ रहा है 11 3 3 9, 11 3 3 9। ठीक, तो यहाँ मेरा निकल गया एलसीएम और एचसीएफ दोनों। तीसरा है 8 9 25। ठीक, तो तीसरा लिखते हैं 8 9 और 25। ठीक, तो 8 का पहले निकालेंगे तो 8 का निकलेगा 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1। ठीक, फिर 9 का निकालेंगे तो 3 से 3, 3 से 1। ठीक, फिर 25 का निकालेंगे तो 25 5 से 1 5 बार में और 5 से 1 बार में। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, जितना यह है उतना गुना में लिख देंगे। और 9 है तो 3 इंटू 3 लिखेंगे, 5 है तो 5 इंटू 5 लिखेंगे। और यहाँ लिखेंगे एचसीएफ मेरा कितना है देखेंगे तो एचसीएफ कॉमन कुछ भी नहीं है, 2 भी कॉमन नहीं है, 3 भी कॉमन नहीं है, 5 भी कॉमन नहीं है, तो मेरा 1 हो गया। कॉमन नहीं रहेगा तो 1 हो जाएगा आंसर एचसीएफ। और एलसीएम निकालेंगे, अब एलसीएम इज इक्वल टू मेरा कितना है 2 3 बार है तो 2 गुने 2 गुने 2। फिर मेरा 3 2 बार है तो 3 गुने 3 और 5 2 बार है 5 इंटू 5। और इसको गुना करने पर 50 25 चौका 100 200 100 200 2 3 36 1800 में आ रहा है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर मेरा 4 है, दिया है कि मतलब एचसीएफ इज इक्वल टू 9 दिया है, किसका 309 और 657 का, और पूछ रहा है कि एचसीएफ ज्ञात करें। ठीक है, तो हम लोग पहले से एगो फार्मूला जानते हैं कि एचसीएफ गुने एलसीएम
इज इक्वल टू दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। ये क्वेश्चन भी यही है, हमेशा पूछता है, इसे ज़रूर देखें बढ़िया से, ठीक है। तो HCF मेरा कितना है, 9 है, और LCM पूछ रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल यानी 309 और 657 का गुणनफल कर देंगे। 309 गुने 657, ठीक है। तो यहाँ से मेरा LCM अगर निकालना है तो ये गुना में है 9, तो इधर चल जाएगा भागा में। 309 गुने 657/9, ठीक। तो 9 से ही कट जाएगा, 9 7 63 और 2 9 73 बार में। तो LCM मेरा गुना करने पर अब आएगा 309 गुने 73 बराबर आएगा गुना करने पर 22,557, ठीक। LCM मेरा निकल गया 22,557। तो लिखेंगे LCM कितना का निकाले हैं, 309 और 657 का, 22,557, ठीक है। ऐसे लिखेंगे। तो मेरा इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कंप्लीट हुआ। अगर ये समझ में आए तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें। अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट ज़रूर करें। देखते हैं प्रश्नवाली 1.2 के क्वेश्चन नंबर 5 को। इसमें दिया है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो 0 पर समाप्त होने वाले का कंसेप्ट पहले पढ़ लेते हैं। कंसेप्ट, यहाँ पर सॉल्यूशन लिख देंगे, सॉल्यूशन, और कंसेप्ट पहले लिखेंगे। कंसेप्ट क्या होता है, कंसेप्ट पहले याद कर लेना जरूरी है। तो कंसेप्ट होता है कि यदि कोई संख्या, मतलब लिखेंगे यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो 0 पर समाप्त होना चाहती है तो समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुने 5 होना चाहिए, ठीक। 2 गुने 5 होना चाहिए, मतलब एक पीस 2 गुने 5 होना चाहिए, यानी 2 गुने 5 यानी 10, ठीक है, होना चाहिए। तो चलते हैं अब आगे। तो इसमें दिया है 6, तो 6 का पहले गुणनखंड करते हैं। अतः लिखेंगे, अतः 6 का गुणनखंड करने पर, ठीक है, करने पर, तो 6 का गुणनखंड कर लेंगे। कंसेप्ट जरूर लिखना। 6 का गुणनखंड कर लेंगे तो 2 से 3 और 3 से 1, ठीक है। इसमें लिखेंगे 6 इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 इंटू 3। इसमें 2 एक ही बार आया और 5 नहीं आया, तो लिखेंगे अतः 6 के गुणनखंड में 2 गुने 5 नहीं आया। यहाँ पर केवल लिखेंगे, यहाँ पर केवल 2 एक बार आया, अर्थात लिखेंगे, अर्थात यह कभी 0 पर समाप्त नहीं होगी, यह कभी 0 पर समाप्त किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए नहीं होगी, ठीक है, नहीं
होगी। यही मेरा आंसर हो गया। पहले कंसेप्ट लिखेंगे फिर बनाकर ऐसे लिख देंगे। और जैसे मान लो कि 6 का पावर n है इसमें, ठीक, अगर दे दिया 12 का पावर n, तो इसमें भी 3 × 3 × 2 आया, तो ये भी नहीं होगा, ठीक। अगर दे दिया 20, तो इसमें क्या हो गया 2 × 5 × 2, यानी 2 और 5 का एक पीस आ गया, तो यानी ये प्राकृतिक संख्या 0 पर समाप्त होगी, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन 6 नंबर देखते हैं। दिया है कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्या है। तो यहाँ भाज्य एक पॉइंट दे दिया, ठीक। पहले कंसेप्ट देखते हैं क्वेश्चन के लिए। कंसेप्ट जानते हैं, भाज्य और अभाज्य दो संख्या होती है, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, ठीक। तो भाज्य ये तो हम जानते हैं कि मतलब भाज्य संख्या है 2, 3, 5, 7, 11, ठीक। और अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या भी जानते हैं क्या क्या है, 9, 4, 6, 12, ठीक है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या जो अपने आप, यानी अपने आप या तो 2 से कटेगा या 1 से कटेगा, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और भाज्य संख्या क्या है, जो दूसरे से भी कटे, जैसे 9 है, 9 से कटेगा, 3 से कटेगा और 1 से कटेगा। दो अपने और एक से ज़्यादा हो गया तो ये भाज्य संख्या हो गया। जैसे 12 है, ठीक, 12 मेरा क्या है 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा और 12 से कटेगा। इतना हो गया तो मेरा ये भाज्य संख्या है। तो वही पूछ रहा है कि ये जो है संख्या 7 × 11 × 13 + 13 भाज्य संख्या है कि नहीं। ये क्वेश्चन का 2 स्टेप है, एक ये स्टेप है और एक 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 + 5 है, ठीक है। तो चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ, आंसर अब बनाते हैं, ठीक। इतना कंसेप्ट समझना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। अब चलते हैं सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर क्या है, पहला उतार लेंगे 7 × 11 × 13 + 13। इसमें कॉमन ले लेंगे, का 13 कॉमन है तो 13 ले लेंगे। तो इसमें 7 × 11 × 1 + 13 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 13 तो चल गया, यहाँ पर भी 1 बचा तो 1 हो गया, ठीक। 13 तो यहाँ पर गुना करेंगे, 11 × 7 = 77 + 1 यानी 78, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 13 × 78 और 1 से गुना कर देंगे। ये देखो मेरा ये भाज्य संख्या हो गया कि नहीं, एक ये 13 से भी कटेगा, 78 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा वो संख्या, तो ये मेरा भाज्य हुआ। तो लिख देंगे 2 से अधिक संख्या, लिखेंगे कि 2 से अधिक गुणनफल रूप होने के कारण, 2 से अधिक गुणनफल रूप है तो लिखेंगे 2 से अधिक गुणनफल रूप होने के कारण इका 7 × 11 × 13 + 13 क्या है, भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, ठीक है। स्टेप 1 कंप्लीट होता है और स्टेप 2 की ओर चलते हैं। तो स्टेप 2 है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, ठीक। इसमें भी 5 2 बार है तो कॉमन ले लेंगे, 5 है, लिखेंगे बराबर 5 है। 7 × 6 × 5 की जगह 1 और ये सब वैसे ही उतर जाएगा, 3 × 2 × 1 अब प्लस 5 निकल गया तो 1 बचा, ठीक है। यहाँ 5 गुने लिखेंगे 7 6 42 हो जाएगा मेरा, 42 और गुने 4 12 दूना 24 और प्लस 1, ठीक है। यहाँ गुना कर लेंगे 5 गुने 42 और 24 से गुना करने पर हमको मिलेगा 1008 और प्लस 1 है, प्लस 1, ठीक है। तो 5 गुने 1009 जोड़ देंगे, 9 हो जाएगा, गुने 1 अपने से लिख देंगे एगो। तो यहाँ पर भी वही बात लिखेंगे कि यहाँ 2 से अधिक हो गया, 2 से अधिक गुणनफल होने के कारण यही बात लिख देंगे, 2 से अधिक गुणनफल रूप होने के कारण। तो लिखेंगे 2 से अधिक
गुणनफल रूप, दो से अधिक गुणनफल रूप होने के कारण ठीक 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 क्या है? भाज्य संख्या है। ठीक है, भाज्य संख्या है। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 की ओर। ये क्वेश्चन अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब भी करें। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, किसी खेल के मैदान के चारों तरफ वृत्ताकार पथ है। क्या है? वृत्ताकार पथ है। वृत्त में पढ़ लेते हैं। इस मैदान के एक चक्कर लगाने में वृत्ताकार पथ है ऐसा, तो इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया यहाँ से स्टार्ट करती है और एक चक्कर लगाने में 18 मिनट। सोनिया लिखेंगे, सोनिया कितना 18 मिनट में करती है। ठीक, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। यहाँ से रवि भी स्टार्ट करता है और सोनिया भी स्टार्ट करती है, तो रवि को कितना लगता है? 12 मिनट। ठीक, उसके बाद देखो, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? ऐसे तो मान लो कि यहाँ से एक बार ऐसे दौड़े तो कितना बार मिलेंगे, लेकिन निकालना है कि पहला बार कितना मिनट पर मतलब मिलेंगे। ठीक है, कितना मिनट बाद मिलेंगे। तो यहाँ से रवि भी चलना प्रारंभ किया और सोनिया भी प्रारंभ किया। ऐसे क्वेश्चन का सिर्फ एलसीएम निकाल देते हैं और उसका आंसर हो जाता है। तो एलसीएम निकालते हैं 18 और 12 का। ठीक है, तो 18 यहाँ लिख देंगे, तो 18 2 से 9, 3 से 3 और 3 से 1। ठीक है, और यहाँ पर 12 हो जाएगा मेरा। 12 का क्या होगा? 2 6 2 3 और 3 1। तो लिखेंगे 18 = 2 × 3 × 3 और 12 = क्या लिखेंगे? 2 × 2 × 3। कॉमन क्या क्या है मेरा? एगो 2 हो गया, तो कॉमन तो एचसीएफ हो जाएगा, लेकिन एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे? दो ज़्यादा बार किस में है? दो, इसमें भी एक बार, इसमें एक बार है और इसमें 2 बार है, तो लिखेंगे 2 बार वाला, ज़्यादा बार वाला लिखते हैं। और यहाँ 3, इसमें 2 बार है और इसमें 1 बार है, तो 3 2 बार वाला लिखेंगे। ठीक है, 3 × 3, तो कितना हो गया मेरा? 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, बढ़ते 36 मिनट, यानी 36 मिनट बाद मिलेंगे। 36 मिनट। तो लिखेंगे चूँकि सोनिया और रवि 36 मिनट बाद अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। स्थान पर पहला बार मिलेंगे। ठीक है, 36 मिनट बाद मिलेंगे। यही मेरा आंसर हो गया। तो मेरा 1.2 कंप्लीट होता है। ठीक है, 1.3 नेक्स्ट वीडियो में आएगा। और यह क्वेश्चन आपको समझ में आया तो कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों के भी शेयर करें। ठीक है, थैंक यू। ओके।